नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12वीं के इतिहास के अध्याय संख्या 1 जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता का कैसे उदय हुआ, इसकी खोज कैसे हुई, इसका भौगोलिक विस्तार कैसा था, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो शॉर्ट ही बनेगा और क्रमवार तरीके से सारे टॉपिक्स की हम विश्लेषण करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता कैसे प्रकाश में आई और हड़प्पा सभ्यता का आपका किन किन व्यक्तियों ने खोजा, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जो भी छात्र हमारे YouTube चैनल पर नए हैं कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने अन्य जो भी कक्षा के साथी हैं उनके बीच इसको साझा करें। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभ्यता क्या है? तो सभ्यता क्या है, सबसे पहले सभ्यता हम जानेंगे कि सिविलाइजेशन होता क्या है। तो सभ्यता की पहचान लोगों के निर्वाह के साधन, आजीविका के प्रकार, बसावट के प्रकार, सरकार के स्वरूप, सामाजिक स्तरीकरण, आर्थिक प्रणाली, साक्षरता और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों द्वारा की जाती है। कहने का तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके निर्वाह के क्या साधन हैं, आजीविका के क्या प्रकार हैं, उनके बसावट के उनके कौन से तरीके हैं, वहाँ का सरकार का स्वरूप कैसा है, वहाँ का जो सामाजिक स्तर सोशल लेवलाइजेशन कैसा है, आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का कैसा है, वहाँ का साक्षरता यानी लिटरेसी कैसा है और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों द्वारा की जाती इन सभी चीज़ों के सम्मिलित रूप से हम सभ्यता कहते हैं। अन्य शब्दों में हम सभ्यता की परिभाषा देंगे, लोगों के एक समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधारा और मान्यताएं कुछ विशेष हों, उन्हें हम सभ्यता कहते हैं। अब आइए हम हड़प्पा सभ्यता का एक संक्षिप्त परिचय के विषय में परिचय से रूबरू होवें। विश्व का कौन सा कोना सर्वप्रथम सभ्यता की प्रथम किरण से प्रकाशित हुआ था, इसका ज्ञान दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं है। हाँ, इतना अवश्य ज्ञात हो सका है कि प्राचीन विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों की घाटियों में ही उदित एवं फली फूली। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का कौन सा कोना सर्वप्रथम सभ्यता की किरण से प्रकाशित हुआ, इसका कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त है, लेकिन इतना अवश्य ज्ञात हो पाया है कि जितनी भी प्राचीन विश्व की सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में ही पुष्पित पल्लवित हुई हैं। इसका कारण क्या है? अभी आप कक्षा 11वीं में पढ़ के आए हुए हैं कि हड़प्पा की आपका मोहनजो ये दजला और फरात की घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया, असीरियन, बेबीलोनियन सभ्यता, उसके बारे में आप पढ़ कर क्या है, उसमें आप पढ़े होंगे कि सभ्यताएं का जो भी सभ्यताएं फली फूली पूरे विश्व में, तो उनका नदियों के किनारे हुई क्यों हुई? तो पहला कि नदियों से जल पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति हो जाती थी, उनको घर बनाने के लिए गीली मिट्टी मिल जाती थी, मछलियाँ मिल जाती थी, यातायात के साधन एक जगह से दूसरी जगह जल मार्ग द्वारा व्यापार कर सकते थे। तो इन सभी कारणों की वजह से नदियों के किनारे ही सभ्यताएं फली फली और विकसित हुई। जैसे कि आप देखते हैं दजला फरात की घाटी में सुमेरियन की सभ्यता, फिर बेबीलोनियन की सभ्यता, फिर असीरियन आदि सभ्यताओं का जन्म एवं विकास हुआ। ठीक उसी तरीके से नील नदी की हरी भरी घाटी में आप देखते हैं कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता उदित एवं विकसित हुई। ठीक इसी प्रकार भारत में भी सिंधु नदी की घाटी में भी एक अत्यंत ही शांतिमय सभ्यता का जन्म हुआ जिसका ज्ञान हमें लंबे समय तक नहीं रहा। यही थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब यह सभ्यता जो थी अब तक के खोजों के आधार पर भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः सिंधु घाटी था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। देखिए, कोई भी सभ्यता का उसकी जगह के नाम पर या फिर कोई अगर पुरातत्व में ऐसा तरीका है कि अगर पुरातत्व कर रहे हैं, उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ प्राप्त हुई जहाँ भी, तो
उसके नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा कि सिंधु घाटी के क्षेत्र में यह सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC रखा गया। संप्रति इस सभ्यता की उत्खनन प्रक्रिया में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। पुरातत्वविदों की परंपरा के अनुसार जिस स्थान पर सबसे पहले पुरावशेष मिलते हैं उसी स्थान के नाम से सभ्यता अभिहित किया जाता है। अब आइए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। देखिए, ऐसा तो माना जाता है कि प्रथमतः दयाराम साहनी के द्वारा यह हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में, लेकिन उससे पहले बहुत सारे प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सिंधु घाटी, इस सिंधु नदी के किनारे कोई सभ्यता कभी भूतकाल में विकसित हुई होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्रमवार समझते हैं कि सबसे पहले 1826 में क्या होता है। चार्ल्स मेसन नाम का एक अधिकारी रहता है जो कि हड़प्पा नामक स्थान पर स्थित विशाल टीलों के विषय में लिखकर पुराविदों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था, किंतु उस समय इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा प्रयास होता है, आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का समय चल रहा था और 1853 काल जो है वो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल भारत का रहता। उस समय वो रेलवे का विकास कर रहा था, रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है। तो उसी समय में क्या हो रहा था कि रेलवे के विस्तारीकरण के क्रम में कराची से लाहौर के बीच में एक रेल लाइन बनाई जा रही थी और इसमें एक इंजीनियर थे बर्टन बंधु। इन बर्टन बंधु ने वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की, बहुत पुरानी, पर उन्हें भी यह अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतनी पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी। उन सभी ईंटों को उसने क्या किया, रेलवे लाइन के विछाने में लगा दिया। तो इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। बर्टन बंधु एक इंजीनियर होते हैं उस समय के। फिर होता है 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल होते हैं। इन्होंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया, किंतु वो भी यह नहीं समझ पाए कि इस क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम सभ्यता अत्यंत दुर्लभ पुरावशेष अंतस्थ है। अंत में क्या होता है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बनते हैं हमारे जॉन मार्शल जी, और इन्हीं के नेतृत्व में इनके अंडर में 2 लोग कार्य करते हैं। 2 लोगों की जिम्मेवारी सौंपी गई खुदाई में। पहला थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने आपका पंजाब जो कि तत्कालीन उस समय वो अब तो पाकिस्तान में चला गया, तत्कालीन मांटेगोमरी आधुनिक साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर उन्होंने एक सभ्यता को खोज निकाली जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद 1 साल बाद ठीक 1922 में हड़प्पा सभ्यता से 675 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो नामक एक स्थल की खोज की राखलदास बनर्जी ने, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो के टीलों को पता लगाया गया। तो इस तरह से भारत में एक शांतिमय सभ्यता विकसित थी भूतकाल में, और उसको विविध प्रयासों के माध्यम से उसको ढूंढ निकाला गया। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही रुचिकर लगी होगी और आपके परीक्षा के लिए, आपके इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। धन्यवाद।